देखिए, आज से करीब 1 माह पूर्व थाना खातेगांव पर दो व्यापारी अनुज सोनी और हर्षल सोनी, जो कि जिला सीहोर के बख्तरा गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर रिपोर्ट किया था कि 24 अप्रैल को रात को 9 बजे उन्होंने एक पार्सल मालवी बस में रखा था और ड्राइवर को ये कहा था कि इंदौर में उस पार्सल को डिलीवर करना। उस पार्सल में दोनों व्यापारियों की एक बड़ी संख्या में स्वर्ण आभूषण और कैश रखा हुआ था। करीब 263 ग्राम सोना उस पार्सल में था और 3,40,000 के आसपास कैश। करीब 27.5 लाख की यह राशि का सामान 24 तारीख को रात को 9 बजे व्यापारियों ने बस में इंदौर डिलीवर करने के लिए दिया था। व्यापारियों के अनुसार वो पार्सल इंदौर में नहीं पहुंचा। जब उन्होंने बस ऑपरेटर से प्रारंभिक पूछताछ व्यापारी ने अपने स्तर पर की, उसके बाद उनको ये पता चला कि जब बस खातेगांव में इंदौर जाते वक्त एक ढाबे पर रुकी थी तो किसी ने उस पार्सल को चोरी किया। ये एक बड़ी गंभीर वारदात थी। एक बड़ी धनराशि के स्वर्ण आभूषण अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बस से चुराए गए थे। उक्त घटना को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए 25 अप्रैल को सर्वप्रथम थाना खातेगांव पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये जो बस है ये बरेली रायसेन से इंदौर की ओर जाती है। खातेगांव से बरेली की दूरी करीब 195 किलोमीटर है। पुलिस ने ढाबे से शुरुआत की और 195 किलोमीटर तक के रास्ते में करीब 400 के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। ढाबे पर भी अच्छी क्वालिटी के कुछ कैमराज लगे थे, जहां पर कुछ संदिग्ध फुटेज पुलिस को मिले। 2 लोगों पर पुलिस को शक हुआ। उन्हीं संदिग्ध 2 लोगों के फुटेज के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी। कई सारी लीड्स पुलिस को मिली थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के आरोपियों के बारे में भी पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। लगातार 1 महीने तक हमारे 50 लोगों की टीम, जिनमें 10-10 पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने 5 अलग अलग टीमों के रूप में संगठित होकर 2 अलग अलग राज्यों में 6 अलग अलग जिलों में करीब 15 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। अंततः 30 दिनों की अथक मेहनत के पश्चात करीब 450 सीसीटीवी कैमरा खंगालने के पश्चात 195 किलोमीटर के मार्ग पर पड़ने वाले एक ढाबे से पूछताछ के उपरांत पुलिस 2 लोगों को जीरो इन करने में सफल रही, जिनके नाम मंगल उर्फ मंगू कुचबंदिया, जो कि मूलतः हरदा का निवासी है, वर्तमान में ये भोपाल में रहता है जहांगीराबाद कॉलोनी में, और दूसरा व्यक्ति आजाद कुचबंदिया, ये भी वर्तमान में भोपाल में रहता है लेकिन मूलतः निवासी ग्वालियर का है। इन दोनों लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ जब की गई तो इनके द्वारा घटना को कारित करना कबूला गया और इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत जो चोरी गया संपूर्ण मशरूका था, जिसमें 263 ग्राम सोना था और 3,40,000 कैश, करीब 27.5 लाख की राशि इस पूरे मशरूका की थी। ये पूरा 100% मशरूका हमारी खातेगांव पुलिस टीम ने बरामद किया है। जो दोनों आरोपी हैं मंगल कुचबंदिया और आजाद कुचबंदिया, इनके जब आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए तो मंगल के 13 अपराध हैं, आजाद के 13 अपराध हैं। दोनों को लूट करना इनकी शौहरत है और ऐसे बदमाश लुटेरों को खातेगांव पुलिस टीम ने 1 महीने की अथक मेहनत के पश्चात गिरफ्तार किया है। ग्रामीण सौम्या जैन, एसडीओपी कन्नौज आदित्य तिवारी, थाना प्रभारी खातेगांव विक्रांत झांझोट और खातेगांव पुलिस की पूरी टीम ने लगातार 30 दिनों तक अथक परिश्रम किया। देवास पुलिस की ओर से हम इस पूरी टीम को 10,000 की कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं। से बातचीत की गई तो उनका ये एक फिक्स्ड पैटर्न निकल कर आया है कि इंदौर में
कारीगरों से कुछ आभूषण बनाने के लिए कच्चा सोना वो बेचते हैं। कई क्लाइंट उनके होते हैं जिनको वो जब आभूषण बनाते हैं तो उनको दिखाने के लिए भी ये लोग बेचते हैं। अ, ये एक प्रथम दृष्टया एक लापरवाही फरियादी की ओर से भी है और देवास पुलिस की ओर से हम ये अपील करते हैं कि इस प्रकार का कीमती सामान इतने लापरवाही ढंग से एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं भेजा जाए। जो आरोपी है उनसे जब हमने पूछताछ की है तो उन्होंने प्रॉपर इसकी रेकी की थी। उनको इस बात का पता था कि एक बड़ी धनराशि के स्वर्ण आभूषण लगातार बस में इतने लापरवाही पूर्वक तरीके से पार्सल किए जाते हैं। इसी का इन्होंने फायदा उठाया। जब फरियादी ने स्वर्ण आभूषण वाला पार्सल बस में रखा, वहीं से ये बस में सवार हुए और जब बस रात को ढाबे पर रुकी तब मौका पाकर उन्होंने वो पार्सल चुरा लिया। क्या कारण ये भी घटना का खुलासा हो पाया? देखिए मुख्य डेफिनेटली भूमिका जो हमने आपको बताया भी राशि भेजते हैं। अब बस में इतनी बड़ी राशि इतना सोना भेजना कहीं इसके अंदर जस्टिफाई लगता नहीं है। क्या आप लोगों ने इस विषय में जांच की है कि ये सोना लीगल है? देखिए ये प्रकरण अभी विवेचना में है। इस संबंध में भी हम आगे बात करेंगे। फरियादी से भी विस्तृत स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो सुपुर्दीनामा की कार्रवाई होती है उसमें इस तथ्य के आधार पर भी आगे